हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई की। सीबीआई हमेशा सुर्खियों में रहती है, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर कोई बड़ा भ्रष्टाचार का मामला। लेकिन आज चर्चा का विषय कोई जांच नहीं बल्कि सीबीआई के मुखिया यानी चीफ की नियुक्ति है। दरअसल मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल खत्म होने वाला है और नए चीफ के नाम का ऐलान कभी भी हो सकता है। प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने 3 साल तक इस पद की जिम्मेदारी संभाली। उनके निर्धारित 2 साल के कार्यकाल के बाद उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था, जो अब पूरा हो रहा है। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। इसके लिए एक बेहद पावरफुल चयन समिति बनाई जाती है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित कोई जज शामिल होते हैं। ये कमेटी सीनियर आईपीएस अधिकारियों के ट्रैक रिकॉर्ड्स और अनुभव को खंगालती है। वर्तमान में लगभग 39 वरिष्ठ अधिकारियों के नामों की सूची तैयार की गई है, जिनमें से किसी एक को भी इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुना जा सकता है। 1997 के विनीत नारायण केस के बाद यह सुनिश्चित किया गया था कि सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल कम से कम 2 साल का हो, ताकि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। और तो और दोस्तों, जब बात इतने बड़े पद की हो तो लोगों के मन में सैलरी को लेकर भी काफी जिज्ञासा रहती है। एक सीबीआई डायरेक्टर की फिक्स बेसिक सैलरी 80,000 रुपए प्रति महीने होती है, लेकिन विभिन्न भत्तों यानी अलावेंसेस के जुड़ने के बाद ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें महंगाई भत्ता यानी डीए, जो बेसिक सैलरी का लगभग 120% होता है, और 15% स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस शामिल है। इन सब को मिलाकर उनकी कुल सैलरी 1,60,000 से लेकर 2,20,000 रुपए प्रति महीने के बीच होती है। ये वेतनमान भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी या हाई कोर्ट के जज के बराबर माना जाता है। इसके अलावा उन्हें शानदार सरकारी बंगला, 24 घंटे सुरक्षा और सरकारी वाहन जैसी तमाम सुविधाएं भी दी जाती है। हालांकि दोस्तों, ये पद सम्मान और सुविधाओं से भरा है, लेकिन ये उतनी ही बड़ी चुनौती से भी घिरा है। नए सीबीआई चीफ के सामने नीट पेपर लीक जैसे संवेदनशील मामलों को सुलझाने और एजेंसी की विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने की भारी जिम्मेदारी होगी। 39 अधिकारियों की इस लिस्ट में से किसका चयन होता है, इस बात पर पूरे देश की नजरें टिकी है। आपको क्या लगता है, सीबीआई की इंडिपेंडेंस के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।